आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम चैप्टर 2 बीए सेकेंड सेम का। लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं एक बार तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि बीए फोर्थ सेम का लगभग सारा सिलेबस हो चुका है। राइटिंग सेक्शन या ग्रामर का पोर्शन छोड़ के उसमें 5 चैप्टर हैं, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आंसर सारा सब कुछ हो चुका है उसका। तो आपके जो भी नॉन स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की ऐसी सिचुएशन है स्टूडेंट्स, आप भी भली भांति परिचित हैं इस बात से। हमें मदद करनी चाहिए एक दूसरे की, वो चाहे हेल्थ के मामले में हो चाहे एजुकेशन के मामले में हो, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर हम चीज़ों को शेयर करते हैं तो वही एक तरह की केयर होती है। और इस चैप्टर का भी, ये तो सेकंड है, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो आ चुकी है, उसको भी ज़रूर देखना। एक बार हम फटाफट ये सारी स्टोरीज़ पढ़ लेते हैं। स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होंगी, उसके बाद हम सभी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर पहले भी शुरू किए जा सकते हैं, ठीक है। वीडियोज़ में थोड़ी डिले हो सकती है लेकिन आपका सारा सिलेबस करवाया जाएगा और चीज़ें बहुत ही आसानी से, इतनी सिंपल तरीके से आपको बताई जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई समझने में आपको परेशानी हो सकती है। तो अब शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर का नाम है विद द फोटोग्राफर। इस टाइटल को और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र के बारे में आप सभी जानते हैं। लेखक का नाम है स्टीफन लीकॉक। स्टीफन लीकॉक ने लिखा है और इस चैप्टर में अपनी लाइफ का एक किस्सा शेयर करते हैं कि किस तरह से वो एक फ़ोटोग्राफ़र के पास जाते हैं एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और वहाँ पर क्या क्या घटनाएँ या फिर क्या क्या उनके साथ क्या क्या घटित होता है। अगर आज की हम बात करें तो, और फ़ोटोज़ का जिक्र आ जाए, फ़ोटोज़ का नाम आ जाए, तो सभी क्या कहते हैं कि हमारी शक्ल, चाहे हम बेशक से स्मार्ट ना हो, ब्यूटीफुल ना हो, स्मार्ट ना हो, लेकिन जो हमारा फ़ोटो है वो क्या आना चाहिए, एक नंबर का। ऐसा ही कहते हैं सभी। लेकिन जो स्टीफन लीकॉक हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, बिल्कुल अपोजिट हैं। अब हम देखते हैं कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें घटी और वो अपोजिट कैसे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, ये गए और कम से कम 1 आवर, 1 घंटा वेट करने के बाद जो ये फ़ोटोग्राफ़र है ये डोर को, जो दरवाज़ा है उसको ओपन करता है। सभी को पता है कि फ़ोटो जो खींचने का एक अलग सा रूम होता है जिसको स्टूडियो भी कह देते हैं। तो स्टूडियो में 1 घंटे वेट करवाने के बाद ये फ़ोटोग्राफ़र एंट्री करता है और फिर लेखक वहाँ पर एक स्टूल पे बैठा होता है और तभी ये फ़ोटोग्राफ़र एक बहुत ही बड़ी मशीन, यानी एक बड़ा कैमरा था वो, स्टीफन लीकॉक को तो ये मशीन ही लगेगी, एक काफ़ी बड़ा कैमरा या मशीन, चैप्टर में भी इसका नाम मशीन दिया हुआ है, वो जो स्टूडियो है उसके मिड में, मिड का मतलब क्या होता है, उसके बीच में ऐसे रोल करके लेके आते हैं और उसको रख देते हैं। और जो लेखक स्टूल पर बैठा है उसको देखते हैं उसके पीछे से, वो जो कैमरा है, मशीन है, उसके पीछे से देखते हैं। और फिर जो लेखक जहाँ पे बैठा हुआ है, राइटर जहाँ पे बैठा हुआ है, वहाँ पे कर्टेन्स लगे हुए थे पीछे और उनमें से सूर्य की जो है वो रोशनी आ रही थी इनके ऊपर। ये 1 सेकंड में तुरंत बाहर निकला और इन कर्टेन्स को अच्छे से शट कर देता, अच्छे से बंद कर देता है। फिर से दोबारा से इनको बंद करने के बाद, और वो जो मशीन थी, अब जो बड़ा सा कैमरा था, उनके पीछे फिर से जाता है और एक ब्लैक कलर का जो कपड़ा है वो इस मशीन को ऊपर से ढक लेता है, ताकि वो एक राइटर जो जहाँ पे बैठा है वहाँ एक लुक ले सके कि कैसी फ़ोटो आएगी। लेकिन अब की बार तो इस फोटोग्राफ़र ने हद ही कर दी। ये उस मशीन से बाहर आया, मतलब बाहर की तरफ देखा उसने, उस कपड़े से निकल के बाहर आया और स्टीफन लीकॉक को, राइटर को क्या कहता है कि आपका जो फेस है वो क्या है, रॉन्ग, वो क्या है, गलत है। उसकी कोई हैंडसम फ़ोटो, स्मार्ट फ़ोटो आ ही नहीं सकती। क्यों? आपका जो फेस है वो रॉन्ग है। स्टीफन लीकॉक हद देखो, कुछ नहीं बोला, बोला कि जैसा मेरा फेस है वैसा ही फ़ोटो खींच दो। फिर दोबारा से उस मशीन के पीछे जाता है और क्या कहता है कि नहीं, जो आपका हेड है वो मुझे नहीं पसंद, आपका जो सिर है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जाता है, इसका जो हेड है उसको अपने हाथों में लेता है, कभी उधर घुमाता है कभी इधर, यानी उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और फिर दोबारा से जाता है उस कैमरे के पीछे और कहता है कि नहीं, जो आपके कान हैं वो अच्छे नहीं हैं, ईयर है वो अच्छे नहीं हैं, उनको थोड़ा सा नीचे झुकाओ, और जो आपकी आइज़ हैं उनको भी थोड़ा सा ठीक करो, उनको जो आइज़ हैं आपकी
उनको पलकों के नीचे लेके आओ, अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रखो और जो जो आपका जो सांस है वो थोड़ा सा अंदर भरो, अपनी चेस्ट में, छाती में सांस भरो और इस तरह से बैठो। यानी कि कभी फोटोग्राफर कहता है कि ये करो, कभी वो करो, लेकिन जो स्टीफन लीकोक हैं इससे थोड़ा सा गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं जो ये चेहरा है ना, मेरा फेस, इसके साथ जीते हुए मुझे 40 साल हो गए और इसके जितने भी फॉल्ट्स हैं, यानी जितने भी इसकी कमियां हैं, मैं उनसे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, परिचित हूँ। लेकिन भगवान ने मुझे जैसा चेहरा दिया है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा मुझे वो चेहरा पसंद है। तो जैसा मेरा फ़ोटो आता है वैसा ही आप खींच दीजिए। और इतना कह के बिल्कुल स्टूल से उठने वाले ही हो जाते हैं कि वो फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो ले लेता है। और क्या कहता है कि जो नेक्स्ट सैटरडे है, अगला जो शनिवार है, सैटरडे है, उसको आ जाना। क्या करने के लिए? ये जो फ़ोटोग्राफ मैंने लिया है ना, इसका प्रूफ देखने के लिए। प्रूफ का मतलब यानी अपना फ़ोटो देखने के लिए ही आ जाना कि कैसा आपका फ़ोटो आया है। नेक्स्ट सैटरडे जब स्टीफन लीकोक वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, वो हैरान हो जाते हैं। हैरान किस बात से? क्योंकि जो फ़ोटो खींचा गया था उसको वो पहचान नहीं पाए कि ये उनकी ही शक्ल है। क्यों? क्योंकि उनके उसमें जो उसकी आईज़ थी, आँखें, हेयर, जो उसके बाल थे, वो आईब्रोज़ और ईयर, इवन कान तक भी, ये सारे इनको इतना चेंज कर दिया था कि स्टीफन लीकोक को ये लगा ही नहीं कि ये उनका फ़ोटो है। अब स्टीफन लीकोक कहते हैं कि मुझे ऐसा फ़ोटो नहीं चाहिए था। ये आपने क्या कर दिया कि बिल्कुल ये ऐसा फ़ोटो खींच दिया कि इसमें ये यूँ लगता ही नहीं कि ये मेरी शक्ल है, मेरी नेचुरल स्वाभाविक शक्ल है, स्वाभाविक या मेरा नेचुरल फेस है। इसको इतना रीटच कर दिया कि ये बिल्कुल भी मेरा फ़ोटो नहीं लगता है। और फिर उसको कहता है कि मुझे ऐसे फ़ोटो की ज़रूरत नहीं थी, मुझे ऐसा फ़ोटो चाहिए था जिसमें मेरा नेचुरल फेस या फिर मेरा नेचुरल लुक आए। क्यों? क्योंकि मुझे अपना ये जो फ़ोटो है ये किसको देना था? अपने फ्रेंड्स को देना था। क्यों फ्रेंड्स को? क्यों? ताकि वो मुझे मेरी डेथ के बाद मुझे याद करने के लिए मेरी मेमोरी में उस फ़ोटोग्राफ को रख सकें। और वो फ़ोटोग्राफ वापस फ़ोटोग्राफ़र को दे के कहता है कि इस तरह के फ़ोटो आप अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए रख लेना, मैं जाता हूँ। और इतना कह के उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। तो ये तो थी अच्छी, या फिर ये कहें कि बहुत ही हंसी से भरा हुआ ये चैप्टर था। काफ़ी हंसी आती है हमें इसमें। स्टीफन लीकोक की लाइफ का एक किस्सा जो बताते हैं कि क्या उनके साथ हुआ था।